प्रेम से बोलिए जय शिव शंकर। आदरणीय भक्तों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने हरतालिका तीज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक सूचना देना चाहते हैं कि हमारा एक चैनल और भी है जिसका नाम है हिंदू तीर्थ स्थल। उस चैनल पर हिंदू, जैन, बौद्ध एवं सिख समुदाय के संपूर्ण तीर्थ स्थलों की जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। यदि आप उन तीर्थ स्थलों की जानकारी निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आइए इस वीडियो को अब प्रारंभ करते हैं। आदरणीय दर्शकों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि हरतालिका तीज क्यों मनाई जाती है, हरतालिका तीज कुंवारी कन्याएं क्यों रखती हैं और हरतालिका तीज का नाम हरतालिका कैसे पड़ गया। हरतालिका तीज भारतीय हिंदू सनातन धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव, बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार के रूप में माना जाता है। हरतालिका तीज को हरतालिका व्रत या तीजा व्रत के भी नाम से जाना जाता है। हरतालिका तीज प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास अर्थात भादव महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। यह प्रमुख रूप से उत्तर भारत में मनाया जाने वाला उत्सव है। यह महिलाओं का उत्सव माना जाता है। इस दिन से पेड़ों में झूले पड़ जाते हैं। सुहागन स्त्रियों के लिए यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। आस्था, सौंदर्य और प्रेम का यह उत्सव भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रकृति में चारों ओर हरियाली होती है। चारों तरफ हरियाली होने के कारण ही इसे हरियाली तीज के भी नाम से जाना जाता है। इस मौके पर महिलाएं झूला झूलती हैं, गीत गाती हैं और खुशियां मनाती हैं। हरतालिका तीज के दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना रखते हुए इस व्रत को रखती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार एवं मिठाइयां उन व्रती स्त्रियों के ससुराल भेजा जाता है। हरतालिका व्रत करवा चौथ से भी कठिन व्रत माना जाता है, क्योंकि करवा चौथ में चंद्रमा के दर्शन एवं पूजन के बाद व्रत तोड़ दिया जाता है। लेकिन हरतालिका व्रत में पूरे दिन निर्जला व्रत किया जाता है और अगले दिन पूजन के पश्चात ही व्रत तोड़ा जाता है। इस व्रत से संबंधित ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करते हुए अंत में शिवलोक को प्राप्त होती हैं। सौभाग्यवती महिलाएं अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मन वांछित वर की प्राप्ति हेतु हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। इस व्रत को सर्वप्रथम माता पार्वती ने रखा था। कुंवारी कन्या और हरतालिका व्रत। सुहागन महिलाएं पति की दीर्घायु की कामना करते हुए इस व्रत को रखती हैं, लेकिन इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं। क्यों रखती हैं? हरतालिका तीज का व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए विवाह के पूर्व ही किया था। जब माता पार्वती कुंवारी थीं तभी इस व्रत को करी थीं। हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया था। पार्वती के कहने पर शिव जी ने आशीर्वाद दिया था कि जो भी कुंवारी कन्या इस व्रत को रखेगी उसके विवाह में आने वाली समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी। इसलिए कुंवारी कन्याएं भी मनवांछित वर की प्राप्ति हेतु हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज का नाम हरतालिका तीज क्यों पड़ा? इसके पीछे एक कथा है कि माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को अपना पति स्वीकार कर चुकी थी और उन्हीं से विवाह करना चाहती थी। इधर माता पार्वती के पिताजी जो हिमालय पर्वत थे, हिमालय पर्वत माता पार्वती के पिताजी हैं, वे नारद जी से वचन दे दिए कि वे अपनी कन्या का विवाह भगवान विष्णु से करेंगे। जब माता पार्वती को इसके बारे में पता चला तो माता पार्वती विलाप करने लगी और इसी बीच माता पार्वती की सखियां माता पार्वती को हर ले गई थीं। हरतालिका, हर मतलब हर लेना, तालिका मतलब सखियां, सखियों के द्वारा हर ली गई थीं और सखियों के द्वारा हर लेने के बाद ही नदी के किनारे जाकर गुफा के अंदर बैठ करके भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पूजन व्रत करना प्रारंभ की थीं और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान भोलेनाथ का दर्शन प्राप्त हुआ था। यही कारण है कि हरतालिका तीज का नाम
हरतालिका तीज पड़ा, क्योंकि वे सखियों के द्वारा, तालिकाओं के द्वारा हर ली गई थीं। हरतालिका तीज व्रत के नियम। हरतालिका तीज व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है, निर्जला व्रत रखा जाता है। व्रत के बाद अगले दिन ही जल ग्रहण किया जाता है। हरतालिका तीज व्रत कुंवारी कन्याएं और सुहागन महिलाएं दोनों ही कर सकती हैं, परंतु एक बार हरतालिका तीज व्रत प्रारंभ कर देने के बाद इसे छोड़ा नहीं जाता है। प्रत्येक वर्ष इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। यदि व्रती महिला गंभीर रूप से बीमार हो तो उसके स्थान पर उसका पति भी इस व्रत को कर सकता है। हरतालिका तीज व्रत के दिन रात्रि जागरण करते हुए रात में भजन कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि रात्रि शयन करना निषेध होता है। हरतालिका तीज व्रत कुंवारी कन्या एवं सौभाग्यवती महिलाएं करती हैं, लेकिन शास्त्रों में विधवा महिलाओं के लिए भी हरतालिका तीज व्रत करने का विधान बताया गया है। हरतालिका तीज पूजा विधि। हरतालिका तीज पर माता पार्वती और भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं और स्नान आदि से निवृत्त होकर के 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। यह दिन और रात के मिलन का समय होता है, यही प्रदोष काल कहलाता है। इसी समय हरतालिका तीज का पूजन किया जाता है। हरतालिका तीज पूजन के लिए रेत एवं काली मिट्टी मिश्रित करके भगवान शिव, माता पार्वती एवं भगवान श्री गणेश की मूर्तियां स्वयं ही बनानी चाहिए। पूजा स्थल को फूलों से सजाकर एक चौकी रखें और उस चौकी पर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद देवताओं का आवाहन करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती और श्री गणेश का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। सुहाग की पिटारी में सुहाग की समस्त सामग्रियां रखकर माता पार्वती को अर्पित करनी चाहिए। यह इस व्रत की मुख्य परंपरा है। यह सुहाग की सामग्री पूजन के बाद किसी योग्य ब्राह्मणी को ही दान करना चाहिए। इस पूजन में शिव जी को धोती और अंगोछा चढ़ाया जाता है, जिसे पूजन के उपरांत किसी योग्य ब्राह्मण को ही दान करना चाहिए। इस प्रकार पूजन के बाद कथा सुने और रात्रि जागरण करें। आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और ककड़ी हलवे का भोग लगाकर व्रत खोलें। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी एवं झूला झूलने का भी रिवाज है। व्रत का समापन। इस व्रत में व्रती को शयन का निषेध है, इसलिए व्रती महिला को पूजन के बाद भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। प्रातः काल स्नान के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागन ब्राह्मण महिला को श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान एवं यथाशक्ति आभूषण एवं द्रव्य दान करना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत का पारण। हरतालिका तीज व्रत का पारण चतुर्थी तिथि रहते रहते ही कर लेना चाहिए, लेकिन इसमें एक मत और भी है कि जिस दिन पूजन किया गया है उस दिन अर्थात उस दिन की रात्रि को प्रातः चिड़ियों के आवाज सुनने से पहले ही इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। इसलिए आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि भोर में लगभग 4 बजे के बाद ही चिड़ियों की आवाज सुनाई देती है। उसके पहले ही आप अनाज अर्थात कुछ हलवा बना लीजिए, ककड़ी ले लीजिए, खीरा ले लीजिए, उसे मुंह में डाल लीजिए और व्रत का पारण कर लीजिए। उसके बाद आप भोजन करते रहिए। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने हरतालिका तीज व्रत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोग हरतालिका तीज व्रत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें और सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना करते हुए इस व्रत को रख सकें और कुंवारी कन्याएं योग्य वर की प्राप्ति की कामना करते हुए इस व्रत को करते हुए योग्य वर प्राप्त कर सकें। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।